Start? Okay. Praise the Lord, church, and praise the Lord, everyone. Thank you, Samina Baji and Pastor Kamran, for giving me this opportunity to share the Word of God. I will try to keep Urdu में ज़्यादा, पर वो automatically English में चला जाता है सारा, तो I'll try to keep in Urdu as much as possible. जो मेरा आज का कलाम है वो खुदावन के वादे पे based है, और let me just give you a little bit background of this sermon that I prepared for everyone. मेरे जो हस्बैंड है वो खुदा की खिदमत में हैं और वो वर्शिपर भी हैं और खुदा का कलाम भी पेश करते हैं. उनको जहाँ पर मौका मिलता है मिशनरी वर्क के लिए वो जाते हैं. Recently he was asked to give a sermon and to worship to the Cyprus Church online. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप मेरे साथ कलाम देंगी. तो आई वाज I'm very busy with the children, मुझसे तो नहीं हो पाएगा. तो उन्होंने मुझे इतना इंसिस्ट किया और इतना पुश किया कि आप देंगी कलाम. तो मैंने बोला चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेती हूँ और आगे बाकी आपने करना है. वो होता है ना जब बच्चे खाना खाते तो लेफ्ट ओवर जो होते पेरेंट्स खाते, तो मेरे भी में यही होता है कि हाँ या आप मेरा आधा बर्डन शेयर कर लो. तो he agreed with me and उस वक्त उन्होंने मुझसे पूछा सोबिया आपसे खुदा क्या बात कर रहे हैं. मैं सोचने बैठ गई वाकई में खुदा मुझसे क्या बात कर रहा है कि क्या कलाम होना चाहिए, किस चीज पे मुझे कलाम देना चाहिए. तो मैंने उनको बताया खुदा का एक वादा है जो मेरी होली स्पिरिट इज जस्ट बीन स्पीकिंग टू मी अबाउट दिस प्रॉमिस ऑफ द लॉर्ड. बिकॉज एक पास्टर उन्होंने कहा था गॉड इज ऑलवेज स्पीकिंग टू अस. खुदा हमेशा हमसे बात कर रहा होता है. इट्स आवर ईयर्स जो हम सुन नहीं पाते खुदावन की आवाज को, बिकॉज गॉड इज ऑलवेज प्रेजेंट एंड गॉड इज ऑलवेज टॉकिंग टू अस. तो आज खुदावन ने मुझे इतनी तौफीक दी है, खुदावन ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं इस कलाम को पूरा कर सकूं और होली स्पिरिट की गाइडेंस से, और मैं आप खुदावन की हजूरी में आप सबके लिए कलाम पेश कर सकूं. हालेलुया. I would like, मैं इंग्लिश में पहले पढ़ूंगी ये वर्स को और फिर if I can ask Pastor Harun to read from Isaiah chapter 40 और उसकी 31 verse को. Isaiah 40 उसकी 31 verse को मैं इंग्लिश में पहले पढ़ूंगी. But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run, not be weary. They shall walk and not be faint. Hallelujah. खुदाम का मुकद्दस कलाम यूं फरमाता है, यशायाह नबी का सहीफा और उसका 40 बाब और उसकी 31 आयत कहती है, लेकिन खुदावन का इंतजार करने वाले असर नो जोर हासिल करेंगे. हालेलुया. वो अकाबों की मानद बाल और पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे. आमीन. Amen. Thank you, Pastor Ji. So, ये जब God was speaking to Isaiah, God खुदा बात कर रहे थे ईसाया नबी से. जब Israel was about to in the future, when we read in Jeremiah, Israel was in the captivity of Babylonian. तो खुदावन इस ईसाया नबी से पहले बात करते हैं, ये प्रॉमिस उसको दिखाते हैं, ये प्रॉमिस उसे देते हैं उस नबी को इस्राएल के लिए. तो जब वो ये प्रॉमिस देते हैं खुदावन के तू मेरे लोगों से तू ये बात करना, तू उनको कंफर्ट देना, तू उनको पीस देना इस प्रॉमिस से. हालेलुया. तो गॉड इज सेइंग दैट हु वेट अपॉन द लॉर्ड. तो ये सारा प्रॉमिस जो है, पूरी जो इसकी आयत है, ये तब सिर्फ इसी वजह से होता है पूरा कि हम अगर if we are willing to wait upon the Lord. ये दो पार्ट्स में कह लें कि तब भी खुदावन के लोगों के लिए ये था प्रॉमिस और आज भी खुदावन के लोगों के लिए ये प्रॉमिस है. तब ये प्रॉमिस था जब वो कैप्टिविटी में थे, वो उस कैद में थे बेबीलोनियन की, और आज के दौर में ये हमारे लिए है जब हम गुनाह की कैद में हैं, जब हम सेटन की कैद में हैं, जब हम शैतान के उस हमलों की कैद में हैं, कि हम जब इसी वजह से हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं वो मुकम्मल नहीं हो पाती हैं, या तो उनमें बहुत हिंड्रेंस आती है, या तो वो चीज कभी पूरी ही नहीं हो पाती है, क्योंकि we are still in the captivity of Satan. We are not willing to wait on Jesus. We are not willing to wait on God and His promise and His word. जब हम ये वर्ड सुनते हैं wait, what comes in our mind?
जब हम ये वर्ड सुनते हैं आज के जमाने में, जब लाइफ इज सो फास्ट, एवरीथिंग इज फास्ट 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 फास्ट, internet is, we want internet fast, we want food fast, we want communication fast, we want information fast. जब हम आज के दौर में जब इतना सब कुछ फास्ट 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 चाहते हैं, तो हम क्या, are we willing to wait upon the Lord? जब खुदावन तो हमें कहता है कि लेकिन जो मेरे इंतजार में लेकिन इंतजार, सॉरी मैं I'll just read it in Urdu again. He says कि लेकिन खुदा का इंतजार करने वाले, क्या हम खुदा के इंतजार करने वालों में से हैं? हम तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब हमें कहना पड़े कि खुदा इंतजार करो। हम एजरा के क्यों में जब लग जाते हैं, जो 2 मीटर्स की आजकल लाइन लगी हुई है बाहर तक, हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। We don't like to wait. No one likes to wait. This is a human nature. But when we wait in the Lord, God gives us that strength to wait in the Lord. पर खुदा कहता है कि wait, you know, he says wait. The word wait जब उसको ट्रांसलेट किया जाता है हिब्रू में से इंग्लिश, उसका मीनिंग होता है wait upon या तो bind together. Are we ready to bind our will with God's will? क्या हम अपनी मर्जी को खुदावन की मर्जी से जोड़ना जानते हैं? Have we learned to bind our will by God's will? In this is जब खुदावन ये promise खुदावन देते हैं, तो खुदावन expects us to wait in this time. खुदावन ने जब wait लिखा है, he's saying wait in this period. This is a waiting period for us. तो जब ये वेटिंग पीरियड है हमारी लाइफ में, इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए? टू अचीव दिस प्रॉमिस हमें क्या करना चाहिए? टू अचीव दिस प्रॉमिस we must prepare ourselves in this waiting period. We must prepare ourselves to the Lord in this waiting period. And as believers, how do we prepare ourselves? I think I'll just give one example of my life, जहाँ पर मुझे बहुत वेट करना पड़ा था किसी चीज के लिए। उस चीज के लिए वेट करना था लाइफ पार्टनर के लिए। आई थिंक मेरी मम्मा तो जब मेरी यूनि शुरू हुई थी तब से ही मम्मा वाज फाइंडिंग ऑल रिश्ता फ्रॉम ऑल ओवर द इंग्लैंड एंड इवन फ्रॉम पाकिस्तान, बट आई थिंक मुझे वेट करना पड़ा। पर खुदावन की आवाज मुझे हमेशा बोलती थी कि व्हेन इज गोइंग टू बी द राइट मैन आई विल टेल यू एंड यू विल नो एंड योर हार्ट विल नो. It was 5 years journey when my mother was finding a good life partner for me, and we did see so many people for the a good life partner. But I always said, God, I do not want anything. I just want one thing, that person, my husband, should be sincere and should be a man of God. And today I have received that blessing 4 years ago in my life. Hallelujah. We kept praying. I kept preparing myself. My sister Christina and my other sisters, they kept praying with us for my life partner. And God gave me that, and the wait was over. And when I waited and when I prepared myself for that life partner, I am happily married with 2 beautiful girls. And जब खुदा हम as believers, मैं एक example दूंगी कि हमें कैसे अपने आप को प्रिपेयर, एक रिफ्लेक्शन दूंगी उसकी। आप ऑब्जर्व करें, जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो नाउ द वेटर ही डज 3 थिंग्स. जो वेटर होगा वो 3 चीजें करेगा. पहला, दे विल प्रिपेयर टू सर्व यू, वो अपने आप को रेडी करेगा आपको सर्व करने के लिए. दूसरा, वो आपकी मर्जी को जानेगा, दे विल सीक योर विल. और तीसरा, they will execute your will to your satisfaction. वो आपकी मर्जी के मुताबिक आपको वो चीज लाके देगा. और अगर आप उसकी सर्विस से बड़ा इंप्रेस हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे? आप उसको टिप भी देंगे. तो एज अ बिलीवर ये एग्जांपल हमारी लाइफ में है कि हमें खुदावन को सर्व करना है, हमें खुदावन की मर्जी जाननी है, और हमसे अगर खुदावन खुश होता है तो वो अपनी एक्स्ट्रा फेवर हम पे नाजिल करेगा, और वो हमें वो एक्स्ट्रा टिप करेगा इस वादे के जरिए कि ये हमें ये वादा हम फिर अचीव कर पाएंगे. क्योंकि इट सेज इफ यू वेट ऑन द लॉर्ड, लेकिन खुदावन के इंतजार, बिकॉज देयर इज अ कंडीशन इफ यू आर वेटिंग टू विलिंग टू वेट ऑन द लॉर्ड. तो जब हम प्रिपेयर करते हैं अपने आप को इस सीजन में, वेटिंग पीरियड में, तो हम क्या करें? रेडी टू बी सर्व, ready to serve the Lord with your gifts, with your talent,
with anything you have. Serve the Lord with your money, with your house, with your car, anything you have in yourself, or God speaks to you, do it. अगर मुझे आज preach करने के लिए कहा तो I was ready. मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मेरे हस्बैंड घर से काम करते हैं, he have calls to take, and मेरी 2 छोटी बेटियां हैं, and I said, no God, I will be obedient and you will provide. So I was obedient because I want to serve the Lord. Anywhere, everywhere, I am ready. You tell me, Lord, and I will be there. Hallelujah. अगर मेरे पास गिफ्ट है preaching का, या अगर मेरे पास गिफ्ट है prayer का, worship का, I will do it. I will never say no. Even though how much nervous I am, how is it inconvenient I am, we will be what? हमारा ऐसा जज्बा होना चाहिए कि हमें कहीं पर भी बोल दें कि आपने यहाँ पर खड़े होकर सर्व करना खुदावंद को, चाहे वो छोटी से बड़ी सर्विंग है, I will do it because that's for my God, that's not for anybody else. हम John 12 में देखते हैं, obedience is also another way to serve the Lord, I believe, and वो कहता है, इन खुदा का कलाम कहता है, obedience is better than sacrifice. हम चाहे जितनी सोखनी कुर्बानी चढ़ा लें खुदावन के हजूर, अगर हम उसकी नाफरमानी करें, हम उसकी ताबियादारी ना करें, तो हमारा sacrifice कोई मोल नहीं रखता. In John 12:26 में कहता है सर्विंग के हवाले से, अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पहचीदा हो, और जहां मैं हूं वहां मेरा खादिम भी होगा. अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा. हालेलुया. So when we are ready to serve the Lord, He will honor us. यानी कितनी अच्छी बात होती है जब आपका कोई बॉस होता है, या आपसे आपके पेरेंट्स होते हैं, या आपसे जो ऊंचा दर्जा रखने वाले होते हैं, जब आपको ऑनर करते हैं, you feel that gratification, you feel that happiness, आप वो joy feel करते हो, and you feel so proud of yourself in a way कि यार उसने, इतने बड़े बंदे ने मुझे इज्जत बख्शी. और इसी तरह जब हम खुदावन की खिदमत करते हैं तो खुदावन हमें क्या बख्शता है? इज्जत बख्शता है. I think इज्जत is very important for us all. तो खुदावन जब हम इसके काम करते हैं तो खुदावन हमें इज्जत बख्शता है. हालेलुया. Second, seek His will. How do we seek His will according to the word? हम खुदावन की मर्जी कैसे जाने कलाम के मुताबिक? एक चीज हमें जीसस सिखाते भी, यीशु हमें एक चीज सिखाते हैं. जब वो क्रॉस पे थे, remember, उन्होंने कहा, Father, if it's possible, let this cup pass from me, not as I will, but as you will. तो खुदावन यीशु मसीह हमें ये सिखाते हैं कि put your will, put your heart's desire out, say it, ask, but at the end, do ask for God's will, because God's will be better and bigger, because God's plans in Jeremiah says is to give us hope and future, but not to harm us. Hallelujah. And is to prosper us. पर खुदावन क्या कहते हैं? हमारे जो खुदा बाप है, वो उसकी मर्जी हमारी जिंदगी में क्या है? Romans 12:2 देखें अगर आप. और इस दुनिया के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते जाओ. हालेलुया. तो ये है खुदावन की मर्जी हमारी लाइफ में, ताकि हम तजर्बे से, if you say with experience, हम कैसे खुदावन की मर्जी महसूस करते जाएंगे, because the Holy Spirit is there to tell you what God's will is in your life. God will speak to you directly. You will be able to hear His voice. तजर्बे से, जैसे आज हमारे रेवरेंड कामरान है, पास्टर हारून है, हमारी सिस्टर क्रिस्टीना, मामी शगुफ्ता, you know, we have a prayer warriors, we have a pastors, and उन्होंने ये सब चीजें खुदावन के एक्सपीरियंस से सीखी हैं, and freely they have been given and freely they are giving it to us, क्योंकि उन्हें हर एक एक्सपीरियंस से खुदावन की कामिल मर्जी जानी है, खुदावन की कामिल मर्जी जानी है, पसंदीदा और नेक मर्जी जानी है. और that's why they come and teach us. The more we are in the presence of the Lord, the more we are closer to God, we are able to understand and experience His will in our lives through our experience. Hallelujah. और जब हम खुदावन को impress करते हैं, तो He might give us the tip. और वो टिप क्या है? वो टिप है एक्स्ट्रा फेवर, वो टिप है एक्स्ट्रा ब्लेसिंग, क्योंकि रिमेंबर गॉड डज फेवर, हमारा खुदावन फेवर करता है. और
in Hebrew, how do we achieve this extra blessing? How do we achieve that extra favor from God? Simple. From Hebrew 11 it says, it is impossible to please God without faith. ईमान के बगैर खुदावन को राजी करना या खुदावन को प्लीज करना, it is impossible. So what we need to do in this waiting time, we need to serve the Lord. We need to seek His will. We need to earn that extra favor by putting the faith in our Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. और फिर जाके हमें ये सब हमारी जिंदगी में promises fulfill होते हैं. वो promises हैं कि खुदावन हमारी strength को renew करेगा. खुदावन हमें renew करेगा. आपने ये word notice किया है, renew? You know the word renew, if you can only renew something which is already there but has expired or has become invalid. मतलब कि आप किसी ऐसी चीज को renew कर सकते हैं जो present है, पर जैसे आपकी कार इंश्योरेंस, आप उस चीज को रिन्यू करते हो, ठीक है, आपके पास है, आपका अकाउंट है, आपके पास सब कुछ डिटेल्स, उनके पास सब कुछ है. यू डोंट हैव टू डू इट अगेन, यू डोंट हैव टू गिव योर डिटेल्स टू देम अगेन एंड योर कार नंबर, रेज नंबर, इट्स देयर. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट कॉल देम एंड रिन्यू देम. तो मतलब खुदावन की स्ट्रेंथ हमारे अंदर ऑलरेडी है. खुदावन का कलाम ये हमें सिखाता है कि God has not given us the spirit of fear but of power, love and sound mind. So we have that power, we have that strength of the Lord. And जब हम खुदावन से दूर होते जाते हैं तो ये strength हमारी faint हो जाती है, हम weary हो जाते हैं, हम थक जाते हैं, हम drain हो जाते हैं. तो ये सब चीजें हमसे जुदा होती जाती हैं. खुदावन की जो strength है, खुदावन की जो power है हमारे अंदर, वो ढलती जाती है. पर जब हम खुदावन के क्लोज होते जाते हैं तो वो पावर, खुदावन हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को रिन्यू करता है, खुदावन स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को रिन्यू करता है, खुदावन हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी रिन्यू करता है. हालेलुया. और फिर जब हम आगे देखते हैं कि खुदावन ने लिखा है आगे कि माउंट ऑफ विंग्स लाइक ईगल को, चील को की तरह हमारे विंग्स, खुदावन ने बोला है कि he will mount our wings like eagle. Eagle, you know, eagle के character, बहुत सारे characteristics हैं. I'm sure that pastor, ये तो Glory Prayer Ministry का logo भी है and हमारे pastor इसको सही से बयान कर सकते हैं. But हर किसी का perspective different होता है. तो let me just bring my perspective as well. कि eagle के जो characteristic होता है कि उसके जो feathers होते हैं, उसके जो wings होते हैं, वो renew होते हैं. और जब कोई चीज रिन्यू होती है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है. जब कोई चीज रिन्यू होती है वो साफ सुथरी, न्यू, और वो अच्छी लगती है दिखने में भी. तो जब वो रिन्यू होती है तो वो और जोरावर, वो और जोर बाजुए रखता है. तो वाई ईगल, खुदावन ने ईगल ही क्यों कहा, नॉट अदर बर्ड्स. आप अगर ईगल की एक बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ईगल इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बर्ड. But I will just only share one or two, which is very relevant to our kalam. Eagle जो है storm को, तूफान को पहले से ही देख लेती है. उसकी sense इतनी है कि वो पहले से ही उस जो storm है, जो आंधी है, जो तूफान है, उसको पहले से देख लेती है. और वो क्या करने लग जाती है, prepare करने लग जाती है अपने आप को उसमें. जो eagle है वो fly against the wind. It fly against the wind. And not even she fly against the wind, she or he, it fly against the wind, but it fly above the turbulence of the wind. मतलब वो clouds के ऊपर उड़ान अपनी रखती है ताकि वो जो नीचे जो trouble, the storms हैं, उसके लिए कोई matter नहीं रखते, क्योंकि वो उसमें इतनी strength है कि it locks its wings and it flies. और वैसे ही हमारी लाइफ में चैलेंजेस जो होते हैं, हमारी लाइफ में जो स्ट्रॉम आते हैं एनिमी की तरफ से, गॉड हमारा क्या प्रॉमिस करता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, तुम इस स्ट्रॉम के अबव फ्लाई करोगे. तुम इस बैटल्स हमारी जिंदगी में आते हैं. यू विल फाइट एवरी बैटल विद द एनिमी बट यू विल विन. यू विल फाइट अगेंस्ट द स्टॉर्म्स ऑफ दिस कॉज्ड बाय दिस एनिमी. But you are above all this. You are above the clouds of storm. हमारा खुदावन ये हमारे लिए वादा रखता है. और आपको पता है कि जो ईगल होता है, they enjoy flying most to the sun. वो सूरज के पास जाके उड़ना पसंद ज्यादा करते हैं, क्योंकि as you fly up,
the altitudes become colder. और सर्द होता जाता है altitude, और जब वो सन के पास obviously जाती है तो सन की सूरज की जो गर्माहिश है उसको लगती है, तो उसको और ज्यादा पसंद है कि वो सूरज के अराउंड फ्लाई करे. And और जब वो नीचे देखती है, I'm sure eagle, it sees that how small the earthly things are, how little it matters what is there on earth. इसी तरह, likewise, when we are closer to the sun, when we are closer to the Son of God, which is Jesus, all the earthly things become what? Little, tiny. Every problem, every struggle becomes so small कि हम उसे, I don't think so. If we are closer to the sun and anything else matter. First seek the kingdom of the Lord and everything will be given to you. My health will be restored. My finances will be restored. My addiction will be gone. So all of those things will be gone. All the strongholds in our life will be broken in the name of Jesus when we are closer to the sun. Hallelujah. और अगर हम सर्व करें, अगर हम ईमान रखते हैं अपने खुदावन पर, तो ये प्रॉमिस हमारे लिए फुलफिल होगा हमारी लाइफ में. और फिर so the children of God who wait upon the Lord will be able to fight because there is no weapon formed against us which shall prosper. It says in Isaiah 54:17. पर ये सब चीजें हम कैसे अपनी as a believer हम अपनी लाइफ में ला सकते हैं? How do we mount up our wings like eagle? हम इस चीज, खुदा तो हमारी हेल्प करता है, but we need to help ourselves too. We need to exercise some things. तो prayer enables us to mount up. You know, वो हम जब गिरे होते हैं, थके होते हैं, हम जब दुआ करते हैं तो you will always feel that energy. जब आप रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करते हैं, you will always feel that energy in you. No matter what you're struggling with, prayer and worship will always bring you up. Godly fellowship. आपने ऐसे लोग अपने around होने हैं कि godly fellowship हो, जो खुदावन की बातें करें, खुदावन की बातें आपके सिखाएं, encourage करें खुदावन के पास लेकर आने के लिए. Heavenly thoughts will mount you up. Bible study, खुदावन का कलाम आपको mount up करेगा. और sharing God's goodness, खुदावन का कलाम share करने से you will be mount up. हालेलुया. एंड में ये एक स्टोरी है नोआ की, वो मैं शेयर करना चाहूंगी. You know, we are in this period of whole pandemic, you know, coronavirus के pandemic में every city, every country is in a lockdown. But you know what? Lockdown happened 100 years ago already. And where do we see the lockdown in Bible? We see the lockdown in Bible in that ark, the Ark of Covenant, in which God asked Noah to build an ark. तो जब खुदावन ने नोआ को इंस्ट्रक्ट किया था कि तुमने वो आर्क बनानी है, वो कश्ती बनानी है, he followed every single instruction by God. और वो एक बार भी हमने नहीं देखा बाइबल में कि वो क्वेश्चन करता खुदा से, खुदा इतना मेहनत का काम है, मैं अकेले कर रहा हूँ, खुदा why am I building this house? What's happening? He doesn't question. He does everything. He shows obedience. He's serving the Lord by showing obedience. So हम जब खुदावन ने उसको बिल्ड करने के लिए कहा ये कश्ती, तो खुदावन ने उसके he served in the purpose and in the call. उसने अपने पर्पस को फुलफिल किया in that call, कि इसकी कॉलिंग थी. That was his calling. He understood that God has called me to do this and I will do that. But what's your call? What's my call? Are we listening? क्या हम खुदावन की एक तरफ, क्योंकि खुदा हमसे बात कर रहा है, खुदा हमेशा कुछ ना कुछ कह रहा होता है. Are we listening to his instruction? Are we following his instruction? So what God has told you today, अगर आप सोचें आपकी लाइफ में खुदावन ने आपको क्या कॉलिंग के लिए कहा है, are we fulfilling that calling? Are we being obedient to his word? नोआ ने एक और चीज रखी. He kept faith in God. उसने अपने ईमान को कायम और दायम रखा. He built that ark and putting his trust in that ark of covenant, which is the Lord Jesus Christ today in our lives.
that ark of covenant is Lord Jesus Christ in our lives. और हमें उस पे ईमान रखना है, हमें अपने खुदा बाप, खुदा बेटे और रूह कुदुस पे ईमान रखना है. Noah and his family, वो 150 days तक they were in that lockdown without knowing कि ship कहाँ जा रही है, क्योंकि we don't see in the Bible that God is telling, okay Noah, I'm taking a right, okay I'm taking a U-turn, I don't like this place. No. And he doesn't, he's, or मेरे ख्याल से it is not saying, मेरे ख्याल से it's not कि खुदावन उसके अंदर कोई will होगा जहाँ पर वो खुद ही instruct कर रहा है. No, I didn't read it in my Bible. So he had faith. He kept in faith. In that 1 year of that lockdown, in that flood, God जो था उस कश्ती को चला रहा था. And by faith, him and his family, अंदर से it must be very difficult. हमें तो यहाँ पर 8 वीक घर में बैठने को मिल गया, and I'm like, no, I'm gonna go out. I feel frustrated, बड़ा अजीब सा feel हो रहा है. But you know what? He didn't. I don't think so. He moaned and groaned. He must have prepared himself कि मैं जब ईद होगा मेरा lockdown, and when this pandemic is going to be over, what am I going to do? He must be preparing himself. I'm sure he must be preparing himself during that time. और जब वो after 75 days जब पानी थोड़ा ठहरता है, he started to see the mountains, he starts to see the horizon, और तब वो सोचता है कि okay, let me take this step. And after 40 days later, he sends a raven out. जो raven होता है उस जमाने में बड़ा unclean animal कहते हैं उसको. तो it was considered an unclean animal around that time of Noah. तो जब उसको भेजता है, he does not bring any good news back. वो आता ही नहीं वापस, कोई खुशखबरी लेकर नहीं आता. Likewise, we need to let go the raven out of our lives. We need to command and repent, and we need to cast out those evil spirits out of our life. We need to cast that depression. We need to cast that addiction. We need to cast everything that does not please God in our lives. Hallelujah. We need to cast out that raven out of our life and repent. Hallelujah. And फिर उसके बाद नोहा जो है, he sends out a dove twice. He sends out one and the other one again. But God ने नोहा को जब instruction दी थी, he said कि बड़ी interesting सी बात है. God gave the instruction कि तूने ये इतनी बिल्डअप करनी है, बड़ी डिटेल मेजरमेंट्स खुदा ने दी, कहा कि तू अपनी फैमिली को और सबको एक खबर देनी है तुमने कि कम विद मी टू दिस आर्क. जब खुदावन ने उसको सब एक इंस्ट्रक्शन दी, हाउ टू गो इन, हु टू टेक इन, एंड कितने एनिमल्स को लेकर आपने जाना है, पर नोटिस जब आप अपने टाइम में रीड कर सकते हैं, बट व्हेन ही वाज कमिंग आउट देयर वाज नो इंस्ट्रक्शन. देयर वाज नो इंस्ट्रक्शन आफ्टर दैट कि तुमने अच्छा पहले तुमने रेवन को भेजना है या तुमने डव को भेजना है. No, those instructions were not given by the Lord. Those instructions he followed by keeping faith in the Lord. That when जब उसकी he said, I'll read, he took these steps in faith. That's why God doesn't sometimes reveal things onto our lives so we can put our faith into action. तो खुदावन ने जब उसको कोई instructions नहीं दिया, likewise हमारी लाइफ में भी खुदावन जब भी when you don't hear anything, when you don't feel that God is doing anything, don't be dismayed, don't be afraid, just keep faith, because still God wants to see that faith. God wants to see how you put your faith into action. Hallelujah. और फिर whatever is about to come, just say, Lord, I am looking forward to that. In faith, in my faith, खुदावन तो जो भी मेरे लिए लाएगा, I will put that in faith and I will walk and I will overcome that battle in the name of Jesus. Hallelujah. And after the lockdown, Noah ने सबसे पहली क्या चीज की? He leads his, वो अपने खानदान को लीड करता है वर्शिप में. वो अपने खानदान को लेकर जाता है and he builds an altar. वो वहां पर खुदावन का मज़बा बनाता है और वर्शिप करता है. तो जब हम अपने हम डिफिकल्ट सिचुएशन से, हम अपने लॉकडाउन से जब निकलते हैं, उस कैद से निकलते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने खुदावन यीशु मसीह का नाम को जलाल देना है, अपने खुदावन यीशु मसीह की महिमा करनी है, और we need to build an altar
in our bodies, in our mind, in our house, in our car, everywhere, at workplace. There must be an altar of God. Hallelujah. And एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है जो फेसबुक पे बहुत होती है, एक बहुत पिक्चर वायरल हुई थी, and I always tell it to my girls as well जब हम प्रेयर करते हैं, कि एक बहुत खूबसूरत सी पिक्चर है जीसस की, जिसमें वो एक छोटा बच्चा होता है, he brings a small teddy bear to God, and जीसस का हाथ ऐसे होता है इस पिक्चर में, और वो बच्चा जो होता है वो स्मॉल टेडी बेयर ऐसे बड़ा सैड होके दे रहा होता है, because that all he has. And behind in that hand, in Jesus's hand, he has a huge teddy bear to give back. So in that faith that a child brings to God, a child brings to his father, he says, don't worry, all you have, give it to me, and this is what I'm going to give you. I'm just going to give you a huge blessing. Hallelujah. मैं एंड करूंगी कि with this के the trials, हमारी जो जिंदगी में ट्रायल्स होती हैं हमें ड्रेन कर देती हैं, हमें फेंट कर देती है हमारी लाइफ में, बट ये जो खुदावन का प्रॉमिस है ये हमारी स्ट्रेंथ को रिन्यू करता है, ये हमारी विंग्स देता है हमें, लाइक ईगल वो स्ट्रेंथ देता है कि हम जो फेंट हो रहे हैं हम खड़े हो जाते हैं खुदावन यीशु मसीह में, और वो हमें ऐसी हाईएस्ट पॉइंट पे लेकर जाते हैं जहाँ पर हम सोच भी नहीं सकते, और बाकी सारी चीजें हमें कोई मैटर नहीं करती हैं. So please, I will request that we must serve the Lord. We must seek His will 100%, and we must put our faith like Noah did. Hallelujah. खुदा आपको सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे. आमीन.